श्री वेद पुरुषाय नमः। ये जो श्रौत यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, श्री अनंत श्री संपन्न वेद मूर्ति चतुर्वेद चारों वेदों के निष्णात विद्वान हमारे परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। उनकी छवि यहाँ पर विराजमान है वहाँ पे। तो गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने काफ़ी कठिन तपस्या के माध्यम से बहुत विद्याओं का अध्ययन किया, सब जगह जाके, काशी में, दक्षिण भारत में, और बहुत ही तपस्या से ब्रह्मचर्य पूर्वक उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। और वेदों में भी इधर अपने उत्तर भारत में श्रौत विद्या का अभाव था। लोग पढ़ते तो हैं, जैसे वेदों का मंत्र हम लोग संहिता पढ़ते हैं और जटाखंड सब कुछ पढ़ना होता ही है, पर उन मंत्रों का विनियोग कैसे है, किन माध्यम से उनका विनियोग किया जाता है, कैसे उनका प्रयोग है, क्या उनका अर्थ है, वास्तविक अर्थ, तो वो घटित होता है श्रौत प्रयोगों में। जैसे हम कहते हैं देवस्त्वा सविता श्रापा या तो बरखिष्ठेधि नाके, ऐसा जब कहते हैं इस मंत्र को, तो इस मंत्र का अर्थ वास्तविकता में जब पुरोडास का श्रवण करते हैं तब वहाँ पर घटित होता है कि जो सविता देवता हैं वो आपको श्रपयतु मतलब आपको तप्त करें, आपको पकाएं, मतलब सविता देवता। तो ये पुरोडास को निर्देश करके बोला जा रहा है मंत्र को वहाँ पे। तो वो मंत्र यदि हम और कहीं पर बोल रहे हैं तो वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा। और फिर उसी के बाद हम जैसे कहते हैं माँ भेर माँ संविग्धाः, तो मतलब आप मत डरें कि आपको तपाया जा रहा है तो आप डरें मत, ये पुरोडाश को हम संबोधित करके बोलते हैं वहाँ पे। तो मंत्रों का सही विनियोग, जैसे इखेतोर्जेत्वा है तो इखेत्वा छिनद्मी, तो ईश माने होता है वृष्टि, वर्षणार्थम छिनद्मी, उस मंत्र का विनियोग हम पाठ करने का तो उसका महत्व अतिरिक्त है ही है। वेदों में जब अथातो धर्म जिज्ञासा जब प्रथम सूत्र का विनियोग करते हैं महर्षि जैमिनी, तो वहाँ पर वो अथ और अतः इन दोनों शब्दों पर विचार करते हैं। तो वो कहते हैं कि अथ का मतलब है वेदाध्ययन के अनंतर, तो वेदाध्ययन के अनंतर का मतलब होता है वेदार्थ ज्ञान के अनंतर। जब वेदार्थ का ज्ञान हो जाए तब आप धर्म की जिज्ञासा कर सकते हैं। तो हम मात्र जैसे वेद पाठ करना हम सीख गए तो उससे वेदार्थ का ज्ञान तो घटित नहीं हो पाएगा, पर इन श्रौत यज्ञों के माध्यम से हमको वेदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है और इन प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रों का विनियोग वास्तविक क्या है ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर इसका विषय तो बहुत विस्तृत है, पर यहाँ पर हम लोग चातुर्मास्य जो चतुर्षु मासेषु भवः चातुर्मास्यः, 4 महीने में जो होता है, तो 4 महीने तक नहीं चलता है यज्ञ, 4 महीने में एक बार करना होता है। उसका भी फाल्गुन की पूर्णिमा में, आषाढ़ की पूर्णिमा में, कार्तिक की पूर्णिमा में 3 ये आए तो 4 3 12 महीने हो गए। फिर सुनाशीरीय जो एक होता है वो किसी एक दिन हो जाता है। तो इस तरह से 4 महीने वाले में जो यज्ञ होते हैं उन्हें हम चातुर्मास्य कहते हैं। और चातुर्मास्य यहाँ पर संपन्न हुआ है 4 दिन तक, एक पर्व 2 दिन होता है, इसलिए पांचाहिक हमने चातुर्मास्य यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया अग्निहोत्रियों के माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ पर मित्रविंदा इष्टि यहाँ पे आज होना है। और मित्रविंदा इष्टि का महात्म्य यही है कि मित्र आयु और राष्ट्र की समृद्धि की कामना से मित्र प्राप्ति, मतलब किसी को मित्र बनाना है, शत्रुता वैर भाव को नष्ट करना है, मैत्री करना है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए और स्वास्थ्य की कामना, संपूर्ण राष्ट्र की स्वास्थ्य कामना, इस उद्देश्य से मित्रविंदेष्टि की जाती है। तो मित्रविंदेष्टि का भी यहाँ पर उपयोग करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आग्नेय इष्टि, सारस्वती इष्टि, इन सब का भी यहाँ पे प्रशिक्षण बालकों के द्वारा करवाया जाता है और हम लोग भी करते हैं यथामति। तो ब्रह्मचारी गुरु जी की कृपा से यहाँ पर अग्निहोत्री लोग आए हैं। श्री आमद द्विवेदी जी आहिताग्नि, श्री अरविंद पांडे गुरु जी आए हुए हैं। वो यजमान होते हैं, क्योंकि यजमान जो अग्निहोत्री होगा वही कर सकता है ये। तो हम लोग उसमें आर्तविज्य करते हैं और गुरु जी अपने अग्निहोत्री हैं। तो आज मित्रविंदेष्टि यहाँ पर होना है। जय श्रीमन्नारायण, नमो।
बड़ा कर दो भैया तो बैठने में गाय हो जाए।